सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पोके डायमेंशन एक्सटी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरीना रिटर्न। तो सरीना रिटर्न और ब्लैक एंड वाइट इन इंडिया की बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है। सरीना रिटर्न की तो ऐसे हाइप चल रही है जैसे कि सरीना ऐश को नहीं, इन लोगों को ही पसंद करती हो। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरीना गलार में रिटर्न होगी और कुछ कह रहे हैं कि होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरीना रिटर्न होगी गलार रीजन में या नहीं होगी। और उसी के साथ बोनस में हम मिस्टी और ब्रॉक के बारे में बात करने वाले हैं। एज मिस्टी और ब्रॉक मेरे फेवरेट कंपेनियन है, तो उनके बारे में बात ना करूं मैं तो ये तो गंदी बात है। तो अगर आपको किसी कंपेनियन के बारे में, रिटर्न होने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट डाउन करो, उसके ऊपर वीडियो बनेगी। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना। तो मिस्टी एंड ब्रॉक के रिटर्न की तो इतनी ज़्यादा हाइप नहीं है जितनी सरीना के रिटर्न की है। मगर हाइप उन लोगों को है जो मतलब इनके फ़ैन हैं। मतलब मिस्टी एंड ब्रॉक के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े फ़ैन हैं मिस्टी और ब्रॉक के। तो उनमें ज़्यादा हाइप है। मतलब जो मिस्टी और ब्रॉक के फ़ैन हैं उनमें भी इतनी ज़्यादा हाइप नहीं है, मगर थोड़ी बहुत कुछ लोगों में, मेरे जैसे लोगों में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मगर थोड़ी बहुत जितनी भी है हाइप है, वो चाहते हैं कि मिस्टी और ब्रॉक रिटर्न हो। जो अब पोकेमॉन कंपनी का तो पता नहीं वो कब मतलब रिटर्न करेंगे मिस्टी एंड ब्रॉक को। तो अब हम गैस करना शुरू करते हैं कि मिस्टी एंड ब्रॉक कब रिटर्न होंगे, कैसे रिटर्न होंगे, कहाँ रिटर्न की तो कोई नहीं कह सकता, मगर कैसे रिटर्न होंगे इसके बारे में तो हम देख सकते हैं, मतलब कुछ बता सकते हैं कि कैसे रिटर्न होंगे। तो मिस्टी एंड ब्रॉक मेरे हिसाब से सीज़न 24 में रिटर्न हो जाने चाहिए। जैसे कि गैरी और आयरिस भी रिटर्न होने वाले हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मिस्टी एंड ब्रॉक कई बार वहीं पैलेट टाउन में ही मिल जाते हैं सबको रिटर्न होते हुए। मतलब ऐश पैलेट टाउन पहुंचता है तो वहाँ पे कभी मिस्टी होती है या कभी ब्रॉक होता है, तो उनका रिटर्न तो ऐसे भी पॉसिबल है कि ऐश पैलेट टाउन जाए, ऐश पैलेट टाउन पहुँचे और वहाँ पे उसे मिस्टी एंड ब्रॉक मिले। तो इनका रिटर्न काफ़ी सारे उससे हो सकता है, या तो फिर मिस्टी एंड ब्रॉक ऐश से मिलने वहाँ पे जाएं, या कुछ प्रोफेसर ओक मिस्टी और ब्रॉक को कुछ काम दे जो प्रोफेसर सरीस के पास जाके होगा, वैसे रिटर्न हो सकते हैं। तो मिस्टी एंड ब्रॉक मेरे हिसाब से सीज़न 24 में रिटर्न हो जाने चाहिए। अगर सीज़न 24 में नहीं होंगे तो सीज़न 25 में ही होंगे, लेकिन अभी पक्का नहीं है कि रिटर्न होंगे ही होंगे, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी का पता ही नहीं है कि अभी वो सरीना को ही रिटर्न करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पोकेमॉन कंपनी को जज करना इस वेरी मतलब बहुत हार्ड होता है किसी कंपनी को जज करना। तो कुछ कंफर्म नहीं है कि कब रिटर्न होंगे मिस्टी एंड ब्रॉक, या सरीना कब रिटर्न होगी, होंगे भी नहीं होंगे। तो सब कंपनी अपना मतलब फ़ायदा देखते हैं किस चीज़ में होगा। सरीना रिटर्न में उनको फ़ायदा है वो सरीना को रिटर्न करें, ब्रॉक मिस्टी में फ़ायदा है तो वो ब्रॉक एंड मिस्टी को रिटर्न करेंगे। तो ऐसे चलता रहता है इन पोकेमॉन कंपनी या किसी और कंपनी का, ऐसे चलता है, वो अपना वो देखते हैं। तो मिस्टी एंड ब्रॉक के रिटर्न की तो बात हो गई, तो अब हम सरीना के रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सरीना कब रिटर्न होगी। जो अभी सरीना के रिटर्न की हाइप चल रही है उस हिसाब से ऐश के मन में फ़िलहाल सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होगी। मैं गारंटी दे सकता हूँ ऐश यही सोच रहा होगा। बिल्कुल, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? खैर अब तो पूरा शो सरीना नहीं चला लेना है। सरीना रिटर्न होगी, पोकेमॉन ऑन द टॉप चला जाएगा, वुमन एम्पावर हो रही है अभी तो अब सीरियसली हम सरीना के रिटर्न की बात कर लेते हैं कि सरीना कब रिटर्न होने वाली है। तो सरीना रिटर्न होने वाली है मेरे हिसाब से सीज़न 25 में है। तो ब्रॉक एंड मिस्टी तो सीज़न 24 में रिटर्न हो जाएंगे, मगर सरीना होगी सीज़न 25 में, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी ऐसी कंपनी है जो मतलब हर कंपनी चाहती है कि उन्हें मैक्सिमम टीआरपी मिले, मतलब मैक्सिमम लोग उन्हें फॉलो करते रहे। तो अगर वो उनको फॉलो करवाना है लोगों को तो बिल्कुल एंड तक, सरीना की हाइप चल रही है तो वो बिल्कुल एंड तक ले जाएंगे सरीना की हाइप को, और फिर वहाँ पे जाके ख़त्म करेंगे, जिनसे उनको मतलब बेस्ट उनको आउटपुट मिलेगा अपना, जिसकी वजह से वो खूब मोटा माल कमा पाएंगे। तो इसी वजह से वो बिल्कुल लास्ट में सरीना को रिटर्न कराएंगे। सीज़न 25 जो है उसमें जाके सरीना रिटर्न होने वाली है। कैसे रिटर्न होने वाली है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अब ऐश का सपना लियोन से बैटल करना है, तो अब लियोन से बैटल के टाइम मेरे हिसाब से सरीना रिटर्न होगी, या
ऐश कहीं टूर पे जा रहा होगा तो सीज़न 25 में ही रिटर्न होगी। उससे पहले सरीना रिटर्न होने का बिल्कुल चांस ही नहीं है, ज़ीरो चांस है। जैसा कि अब ऐश को लियोन से बैटल करना है तो उस हिसाब से तो सरीना बिल्कुल लास्ट में रिटर्न होगी, क्योंकि बैटल ऐश करेगा या ऐसा होगा तब रिटर्न होगी कि ऐश लियोन से बैटल कर चुका होगा और लियोन से बैटल हार के वो ट्रेनिंग करने के लिए अलग अलग रीजन में ट्रैवल कर रहा होगा, फिर से जिम बैचेस कलेक्ट करने। और ट्रैवल करते करते ही उसे सरीना मिल जाए कहीं, या कालूस में मिल जाए, या सिनो में मिल जाए, या हुइन में मिल जाए, या गलार में मिल जाए, या जोटो में मिल जाए, या कांटो में मिल जाए, किसी भी रीजन में मिल जाए। इतने सारे रीजन है, अलोला में ही मिल जाए। अलोला में चांस कम है मगर मिलने को तो कहीं भी मिल सकती है। पोकेमोन कंपनी की जो चाहेगी पोकेमोन कंपनी वो करेगी। यह सब हमारे कंट्रोल में तो है नहीं जो हम देखें। तो अब इस हिसाब से तो सरीना रिटर्न होनी चाहिए, मतलब जो अभी सही जिस तरह की हाइप चल रही है उस हिसाब से सरीना सीज़न 25 में रिटर्न होगी। और फैंस जो सोच रहे हैं कि सरीना सीज़न 24 में रिटर्न हो जाएगी, वो सरीना बिल्कुल सीज़न 24 में रिटर्न नहीं होने वाली है। वो कभी सीज़न 24 में बिल्कुल रिटर्न नहीं होगी। हम गधे हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ब्रॉक, मिस्टी, सरीना कब रिटर्न होने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि किसी और पे वीडियो बनाओ, कोई और ऐसा कंपेनियन है जिस पे वीडियो बनानी चाहिए जो डिज़र्व करता है, रिटर्निंग डिज़र्व करता है, जैसे कि आइरिस रिटर्न हो रही है, गैरी रिटर्न हो रहा है। गैरी कभी कंपेनियन नहीं रहा, ऐश का एक हमेशा से राइवल रहा है गैरी। लोगों को बहुत पसंद है कि ऐश का एक राइवल बहुत बढ़िया राइवल है वो गैरी, और लोगों को पसंद भी है। लेकिन आइरिस रिटर्न होने वाली है, यूनिवर्स रीजन से है, एक कंपेनियन है। अगर आप उसे जानते हो तो आपको पता होगा कि आइरिस कौन है। वो ड्रैगन टाइप ट्रेनर है और वो दुनिया की बेस्ट ड्रैगन पोकेमोन टाइप ट्रेनर बनना चाहती है वो दुनिया की। तो अब वीडियो को यहीं पे एंड करना मेरे हिसाब से सही रहेगा। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई है मगर चैनल के नॉर्मल से तो बड़ी हो गई है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।